सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। मेरे प्यारो, आज का जो विषय है बहुत ही अच्छा विषय होने के लिए जा रहा है। ये विषय कुछ शादी से रिलेटेड विषय है। सो मेरे अजीज़ों, आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक होगा उसका नाम है क्या एक मसीह विश्वासी, चाहे वो भाई हो या बहन, क्या वो शादी के दौरान हल्दी लेपन कर सकता है या नहीं। इस विषय को लेकर बहुत बार जो हमारे हिंदू कम्युनिटी से लोग निकलकर प्रभु को ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में मतभेद रहता है, हम अपनी शादियों के दौरान ऐसा करें या ना करें। आज हम वचन और हिंदू सभ्यता को लेकर इस विषय को क्लियर करेंगे। विषय को पूरा देखें, विषय में बने रहें। विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की स्टाइल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पवित्र वचन को शुरू करने से पहले या बाइबल का आयत को लेने से पहले मैं कुछ हिंदू सभ्यता के अनुसार कुछ तथ्य उनके विद्वानों के हैं जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। ये एक बहुत ही फेमस साइट से लिए गए हैं जिसका नाम जागरण है। उनका क्या कहना है जो शादी के दौरान हल्दी लेपन किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं, मैं आपके बीच में कुछ इमेज रखने के लिए जा रहा हूं, आप भी पढ़ सकते हैं साथ में। हल्दी को भारतीय परंपरा में बहुत बेहद शुभ माना गया है, इसलिए इस रस्म को शादी से पहले ज़रूर निभाया जाता है, जिसमें दूल्हे और दुल्हन को हल्दी का पेस्ट लगाया जाता है। हल्दी में तेल और पानी मिलाकर इस पेस्ट को तैयार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शादी से पहले हल्दी लगाने से जोड़े को नई जिंदगी के लिए आशीर्वाद मिलता है। साथ ही हल्दी में त्वचा पर निखार लाने और ग्लोइंग बनाने के भी गुण हैं। मेरे अजीज़ों, इधर में क्या लिखा है कि लोगों का मानना या हिंदू परंपरा का कहना, हल्दी लगाने से जिस जोड़े की शादी हो रही है उन्हें आशीर्वाद मिलता है। और इसमें मैं कुछ नंबर 1 नंबर 2 इनके कुछ पॉइंट है जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। इधर में सबसे पहला नंबर 1 है बुरी नज़र से बचने के लिए लाभदायक। इधर में क्या लिखा, ज़्यादातर लोगों का मानना है कि हल्दी लगाने का कारण बुरी आत्माओं को दुल्हा और दुल्हन को प्रभावित करने से बचाना है। यही कारण है कि दुल्हा और दुल्हन को आमतौर पर हल्दी की रस्म के बाद शादी के मुहूर्त तक घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती। कुछ परंपराओं में उन पर एक पवित्र लाल धागा बांधा जाता है या बुरी नज़र से बचाने के लिए कुछ छोटे ताबीज और अन्य सामान दिए जाते हैं। मेरे प्यारो, इधर में सबसे पहला कारण हिंदू सभ्यता के अनुसार दुल्हे या दुल्हे को इसलिए हल्दी लगाया जाता है कि उन्हें बुरी नज़र से बचाया जा सके। और आगे क्या लिखा, और कई लोग उस रस्म के अनुसार उन्हें लाल धागा भी बांधते हैं कि उन्हें कोई बुरी आत्माएं आकर ग्रसित ना कर ले और उन्हें बाहर जाने से भी वर्जा जाता है। इस बात से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ कि जब एक दुल्हा या दुल्हन का शादी तय हो जाता है तो फिर कुछ दिन तय कर दिए जाते हैं कि उनको अभी बाहर ना निकलने दो करके। और अजीज़ों, इसमें नंबर 2 है हल्दी का रंग शुभ माना जाता है। फिर इसमें क्या लिखा, भारतीय परंपरा में हल्दी का पीला रंग बेहद शुभ माना जाता है। हल्दी की शुभता और इसका रंग जोड़े के जीवन में समृद्धि लाता है जो एक साथ अपना नया जीवन शुरू कर रहे हैं। यही वजह है कई संस्कृतियों में दुल्हा और दुल्हन अपनी शादी के दिन भी पीले रंग के कपड़े भी पहनते हैं। और मेरे प्यारो, फिर इसका तीसरा पॉइंट बताते हैं कि पुराने ज़माने में जब ब्यूटी
ट्रीटमेंट्स और पार्लर उपलब्ध नहीं थे, उस वक्त खूबसूरत त्वचा के लिए प्राकृतिक नुस्खों का इस्तेमाल किया जाता था ताकि शादी के दिन दूल्हा और दुल्हन चेहरे पर निखार दिखे। और हल्दी त्वचा का रंग निखार कर ग्लो लाने का काम करती है। सो मेरे प्यारो, इतना ही मैं आपके बीच में इन बातों को रखूँगा, फिर आगे हम परमेश्वर का वचन भी रखेंगे। सो तीसरे पॉइंट को छोड़कर जो हमने ऊपर के 2 पॉइंट देखे, हिंदू सभ्यता के अनुसार ये लोगों को बुरी नज़र से बचाता है, पीला रंग शुभ माना जाता है, और किस रीति से ये कुछ रस्मों तहत इस्तेमाल होता है ये परंपरा, इसको हमने आपको बताया। और तीसरा नंबर है निखार के लिए। तो निखार के लिए आपको 10, 20, 50 लोग या एक हफ्ते से ऐसी परंपराओं को करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारों। सो इसलिए इस सत्य को हम आप तक लेकर आए ताकि आपको समझ आ जाए, और इस बात को वही समझ पाएगा जो सच में वचन के लिए उत्सुक या वचन की भूख रखने वाला व्यक्ति है। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बता दूं, ये थे हल्दी लेपन के कुछ कारण जो हमने आपके बीच में रखे। लेकिन अब जब एक व्यक्ति दुनिया से निकलकर मसीह में आ जाता है तो उसका भरोसा किसी धागे या किसी रंग के ऊपर नहीं होता कि ये हमारी जीवन में शुभ संदेश लेकर आएगा या हमें दुष्ट आत्माओं से बचाएगा, क्योंकि उनका भरोसा केवल और केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर है, जो हमारा जिंदा आसमानी बाप है। वो ही हमारा रक्षक है, कोई रंग या कोई धागा नहीं मेरे प्यारों। इसलिए मसीह लोगों को परमेश्वर ने इन परंपराओं या इन सभ्यताओं से जो कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा के साथ रिलेटेड थी बाहर निकाला मेरे प्यारों। लेकिन दुख लगता है जब आज कुछ सेवक विश्वासियों को धोखे में रखते हुए पूर्ण रीति से खुलकर सत्य नहीं बताते, और आज भी विश्वासी इन अंधविश्वासों में पड़े हुए हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं विश्वासी होकर तो सावधान हो जाओ, अभी तक आप विश्वासी नहीं, आप अंधविश्वासी हैं मेरे प्यारों। सावधान हो जाइए ऐसे अंधविश्वासों, ऐसे रंग के ऊपर भरोसा करने वालों। अगर आप धोखे में रहकर कर रहे थे, हमें तो पता नहीं था, ये वचन को सुनकर अगर सत्य को पता लग गया तो आगे से ऐसी गड़बड़ी मत करना, वचन के अनुसार जिंदगी जीना। मेरे प्यारों, ऐसों को परमेश्वर का वचन पखंडी और या क्या कह सकते हैं, कपटी कहता है मेरे प्यारों। और हम मरकुस उसका 7 अध्याय उसका 9 वचन देख लेंगे, 8 और 9 वचन दोनों देखेंगे। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। इधर में प्रभु का वचन उन विश्वासियों के लिए है जो प्रभु में भी है लेकिन अंधविश्वास परंपराओं को भी नहीं छोड़ते। तो ऐसों के लिए वचन में कहता, तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह टाल देते हो। मेरे प्यारों, आज कितने लोग हैं जो प्रभु में आ भी गए, मसीह में गाने भी गाते हैं, संडे चर्च भी जाते हैं, लेकिन जब उनके जीवन को देखोगे तो संसारिक लोगों से कम नहीं, उनका जीवन आज भी उन परंपराओं और उन विधियों और उन अंधविश्वासों में जकड़ा पड़ा है जिनमें वो पहले चलते थे। क्या फ़ायदा हुआ बपतिस्मा लेने का या मसीह के पीछे चलने का। मसीह के पीछे भी आप रहकर अभी भी इन अंधविश्वासों में पड़े हो तो अभी आप विश्वासी कहलाने के हकदार नहीं। वचन के अनुसार जीवन जिए, परंपराओं से हटकर आज्ञा के अनुसार जीवन जीना शुरू करें। यही है सच्चा मसीह जीवन मेरे प्यारों। अगर आप ऐसी अंधविश्वासों में थे, पहले आपको सत्य का पता नहीं था, अभी पता चल गया, तो इनसे बाहर आइए, इनसे दूर रहिए, अन्यथा अभी आप विश्वासी कहलाने के लायक नहीं। और ऐसे सेवकों से भी मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, दुनिया को हमें अंधविश्वास से बाहर निकालना है, ना कि अंधविश्वास में धकेलना है। हम बहुत बार कहते हैं तो ये तो हम स्किन के लिए लगा रहे हैं। स्किन के लिए 5-10 मिनट अगर आप लगाते तो न इसके
पक्ष में नहीं हूं, लेकिन उन लोगों को मैं जवाब दे रहा हूं। 5-10 मिनट आप क्रीम की तरह यूज कर सकते हैं, दुनिया में उसको 7-7 दिन तक करना, 4-4 दिन करना, ये कौन सी त्वचा के लिए है मेरे प्यारों। ये रीतियों से बाहर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, वचन के अनुसार चलें। प्रभु आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस।